एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कैमरामैन को, जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि कोरिया के सारे एस रैंक हंटर जो कि बहुत बुरी तरह से घायल होते हैं और वो भी बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि उनके सामने होती है एक आंट की आर्मी। उसके बाद हम देखते हैं कि कहीं से शैडो सोल्जर्स आ जाते हैं और ये देखकर सारे के सारे एस रैंक हंटर शॉक्ड हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर इग्रेस आयरन सारे के सारे वहाँ पर आ जाते हैं और ये पूरी की पूरी आर्मी आ जाती है। ये सब देखकर ये सारे एस रैंक हंटर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है और तभी हम देखते हैं वहाँ पर जिनवू को। उसके बाद हम देखते हैं जिनवू के साथ पूरी आर्मी को और अभी भी सबको समझ में नहीं आ रहा होता है कि जिनवू वहाँ पर कैसे आया। फिर उसके बाद हम देखते हैं बाहर की दुनिया की सीन, जहाँ पर सभी के नेटवर्क चले गए होते हैं। वहाँ पर क्या हो रहा है उसके बारे में कोई अपडेट नहीं मिल रही होती है और के सारे लोग परेशान हो चुके होते हैं, ब्रॉडकास्ट वाले हर कोई, क्योंकि इन लोगों का कॉन्टेक्ट ही नहीं हो रहा होता है कैमरामैन से। और जो ये कैमरामैन होता है इसके पास भी कोई सिग्नल नहीं होता है और इसका कैमरा काम करना बंद कर चुका होता है। और वहाँ पर जिनवू भी अपनी आर्मी के साथ खड़ा होता है और जिनवू बोलता है गो, और इनके बीच चालू हो जाती है आज तक की एपिक फाइट। और सारे के सारे एस क्लास हंटर अभी तक यही सोच रहे होते हैं कि ये शैडो आर्मी है कौन और ये जिनवू यहाँ पर आया कैसे। और तभी हम जिनवू को देखते हैं जो कि एक पोर्शन लेकर आता है उन सभी के लिए और वो बोलता है इसे पी लो कि जिससे तुम्हारी हेल्थ रिकवर हो जाए। और वो पी लेता है और सभी की हेल्थ रिकवर हो जाती है। और जब ये पोर्शन चाहिन को पिलाने की कोशिश करता है तो इसका असर बिल्कुल भी नहीं होता है चाहिन के ऊपर। फिर जिनवू सोचता है मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और यहाँ पर ये सारे बहुत ज्यादा परेशान हो रखे होते हैं। इवन यहाँ पर इनका जापानीज टीम से भी कांटेक्ट नहीं हो रहा होता है जब से वो ब्लैक एंड आई थी। और तभी चेयरमैन अपने मन में सोच रहे होते हैं काश अगर वो ठीक होते तो आज वो भी उनके साथ फाइट करने गए होते और उन सबको कुछ नहीं होने देते, तो काश वो सब ठीक हो। फिर जिनवू के घर का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर ये भी लोग परेशान होते हैं टीवी ना चलने की वजह से। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है कि मैं अपने फोन में अपडेट चेक करूंगी, जैसी कुछ होगा मैं आपको बता दूंगी। फिर जापानीज टीम का सीन दिखाया जाता है हमें और ये भी बताते हैं कि गोटो से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, लगता है गोटो भी मर चुका है। जिनवू देखता है मेरी टीम अच्छा कर रही है और वो सब अच्छे से संभाल रही है। जिनवू सबको कार्गनलन के पीछे रहने को बोलता है कि वो रास्ता बनाएगा और तुम सब उसके पीछे ही रहना। फिर हम देखते हैं कि सारी की सारी एंट अपने आप पीछे हटने लगती है और फाइनली एंट्री होती है खतरनाक ओरे के साथ बीरू की। और वो बोलता है बाहर तो तुम्हारा किंग नहीं था, क्या कोई और है जिसे तुम किंग कहते हो। फिर जिनवू आगे बढ़ता है और वो बीरू के सामने खड़ा हो जाता है और बीरू यहाँ पर जिनवू से बोलता है कि तुम हो किंग ऑफ वुमेन। जिनवू बोलता है क्या बात है, एक बोलने वाला कीड़ा। फिर बीरू अपना ओरा दिखाता है लेकिन जिनवू फिर भी बोलता है हो तो तुम एक कीड़ा ही ना। और यहाँ पर कैमरामैन को सिग्नल मिल जाता है और ये सारे लोग सोचते हैं कि फिर से ब्रॉडकास्ट को शुरू करें। सब लोग देखते हैं कि जिनवू वहाँ पर पहुंच चुका है। सारे के सारे लोग शॉक हो चुके हैं कि जिनवू कैसे वहाँ पर पहुंच गया। और बीरू बहुत खतरनाक अटैक करता है जिनवू के ऊपर और सारे के सारे एस रैंक हंटर डर जाते हैं कि जिनवू ने बीरू को हल्के में ले लिया। बट उन्हें क्या पता था कि जिनवू क्या चीज है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जिनवू बिल्कुल ठीक खड़ा होता है उसके सामने और उसे एक खरोच तक नहीं आई होती है। फिर जिनवू वीरू के ऊपर अटैक करता है और वीरू को पता चलता है उसकी असली ताकत। और फिर यहाँ पर काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। वीरू जिनवू के ऊपर खतरनाक अटैक करता रहता है और जिनवू वीरू के ऊपर अटैक करता रहता है। और तभी वीरू अपने मुंह से अपनी एक पॉइजन जीप निकालता है और जिनवू के ऊपर अटैक करता है और जिनवू नीचे बैठ जाता है उस अटैक के बाद। और फिर वीरू बोलता है तुम्हारा खेल यहीं खत्म इंसान, तुम भी लास्ट में वीक ही निकले। फिर यहाँ पर हमें एक सीन दिखाया जाता है कि जापानीज टीम का चेयरमैन बहुत ज्यादा परेशान होता है और उन्हें पता चलता है कि बीरू अपनी गुफा में वापसी लौट चुका है और शायद सारे एस क्लास हंटर अभी जिंदा हो। और ये देखकर वो सेकंड प्लान बनाने की कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट हम कुछ तो कर पाए और ये प्लान की डिटेल्स वो गेटो की टीम तक पहुंचा देते हैं। फिर यहाँ पर हमें बीरू का सीन दिखाया जाता है कि वो जिनवू के ऊपर अटैक करता है लेकिन जिनवू उसके अटैक को रोककर उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। और फिर हम देखते हैं कि जिनवू बिल्कुल ठीक है और उसने अपने आप को उस पॉइजन से हील कर लिया। बीरू कहता है ये इंसान नहीं हो सकता है। और यहाँ पर जिनवू बीरू की फीलिंग्स को फील कर पाता है और वो देखता है कि बीरू कितना डर रहा है। उसे ये भी फील होता है कि चाहिन भी यहाँ पर मौत से फाइट कर रही है और वो समझ जाता है कि उसे ये खेल जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। तो वो फिर से बीरू के ऊपर अटैक करता है लेकिन बीरू उस अटैक से बच जाता है और वो समझ जाता है यहाँ पर ताकत काम नहीं कर रही है। तो फिर वो अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है और फिर ये देखकर जिनवू भी रियल फाइट वाले मोड में आ जाता है और फिर ये फाइट फिर से शुरू होती है। हम देखते हैं कि बीरू गेटो की आइस वाले अटैक को यूज करता है लेकिन जिनवू उससे बच जाता है और फिर से इनकी फाइट चालू होती है इतनी ज्यादा स्पीड के साथ कि एस रैंक हंटर भी उन्हें फॉलो नहीं कर पा रहे होते हैं। फिर वीरू एकदम से जिनवू के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करने ही वाला होता है और उसकी आंखों तक पहुंच ही चुका होता है लेकिन तब भी जिनवू के पास नोटिफिकेशन आती है लेवल अप की और वो बीरू को काटता चला जाता है। ये देखकर बीरू डर जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन जिनवू उसे फिर से पकड़ लेता है, उसे काटना चालू कर देता है और उसके हाथ पैर को काट कर उसे नीचे गिरा देता है। और बीरू बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है अब वो क्या करे और वो चीखने लगता है और सारी की सारी एंट जिनवू के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन जब ही जिनवू बोलता है गो
को और सारी की सारी शैडो आर्मी उसके पीछे से आती है और सारी की सारी आंट्स को मारने लग जाती हैं। फिर यहाँ पर वीरू बोलता है, मैं पैदा ही सबसे ज्यादा ताकतवर हुआ था, लेकिन मैं इस इंसान को क्यों नहीं हरा पाया। किंग तो मैं हूँ यहाँ पर, लेकिन जब भी इस इंसान का मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाया। फिर वीरू वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जिन्हों उसे पकड़ के बुरी तरह से काटने लगता है और काटता ही चला जाता है और फिर फाइनली वीरू हार जाता है और सारी की सारी आंट वहाँ से चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि जिन्हों चाहन के पास आता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। उसके पास बस एक लास्ट होप बची थी जिससे उसने अपनी मोम को ठीक किया था। वो उसे चाहन को पिला देता है, लेकिन चाहन को उससे भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि चाहन की उस कंडीशन में बॉडी ही नहीं है कि वो ठीक हो पाए। अब उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे और वो बहुत ज्यादा डरने लगता है। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।